Hello students, this is the second video of the chapter Nelson Mandela. The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of white singing Kosi Siklel Afrique and black singing Die Stem, the old anthem of the Republic. अब यहाँ पे बता रहा है कि उस दिन को वो याद कर रहा है, सिम्बलाइज मतलब उसको याद कर रहा है, एक सिंबल था उस चीज़ के लिए। क्या? क्योंकि उस दिन पर दो नेशनल एंथम्स गाए गए थे। एक ऐसा नेशनल एंथम जो वाइट्स का था और एक वो नेशनल एंथम जो ब्लैक्स का था, जो कि पुराना एंथम था, जो कभी पहले गाया जाता होगा। ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड। डिस्पाइज का मतलब होता है हैड अ वेरी लो ओपिनियन ऑफ। तो यहाँ पे बता रहा है कि शायद से किसी को ये जो पुराना वाला नेशनल एंथम था जो ब्लैक्स गा रहे थे, वो शायद से अभी किसी को याद नहीं होगा, क्योंकि उनका जो ओपिनियन था उस नेशनल एंथम को लेके काफ़ी लो था। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट। लेकिन वो ये विश कर रहा है, ये वर्ड कॉन्फिडेंस से बोल रहा है कि हाँ, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब सारे लोगों को ये वाला नेशनल एंथम याद हो जाएगा। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. Overwhelmed का यहाँ पर मतलब होता है have a strong emotional effect. So on the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. वो बता रहे हैं कि इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, मतलब 20th सेंचुरी के फर्स्ट 10 ईयर्स जो थे, वो तब की बात है जब जो नेल्सन मंडेला है वो बॉर्न भी नहीं हुए थे, पैदा भी नहीं हुए थे। द बिटर एंग्लो-बोर वॉर, एंग्लो-बोर वॉर का मतलब है जो सेकेंड वॉर था साउथ अफ्रीकन्स का इंडिपेंडेंस के लिए, दैट इज़ नोन एज एंग्लो-बोर वॉर। द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप द डिफरेंसेस। जो वाइट स्किन पीपल्स है साउथ अफ्रीका के, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे वो साउथ अफ्रीका पे रह रहे थे, दे हैव इरेक्टेड अ सिस्टम। इरेक्टेड मतलब खड़ा कर देना। वो एक ऐसा सिस्टम लेके आए थे जो रेशियल डोमिनेशन कर रहा था, मतलब वो वाइट्स थे और बाकी लोग ब्लैक्स थे। तो ये वाइट पर्सनस जो होते थे वो डोमिनेटिंग नेचर के थे, मतलब वो ब्लैक पर्सनस को अपने अंडर में दबाते थे, अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज़ ऑफ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। अब उन्होंने जो स्ट्रक्चर बना रखा था वो इस बेसिस पे था कि सबके लिए बहुत ज़्यादा वो हार्श था। हार्श था मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। हार्शस था मतलब सबसे ज़्यादा अत्याचार करने वाला वो टाइम था। मोस्ट इनह्यूमन मतलब काफ़ी क्रूअल था। सोसाइटीज़ ऑफ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, मतलब ऐसी सोसाइटीज़ फॉर्म कर दी गई थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो वाइट पर्सनस थे वो ब्लैक पर्सनस पर सिर्फ और सिर्फ अत्याचार करते थे। Now in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, लेकिन बता रहा है कि 20th century के स्टार्टिंग में ऐसा सब कुछ था कि बिल्कुल भी वहाँ का जो एनवायरनमेंट था अच्छा नहीं था। लेकिन अब वो बात कर रहा है लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century, 20th century के जो लास्ट के ईयर्स थे, एंड माई ओन 8th decade, और उसका ये 8th decade था, मतलब ऑलमोस्ट 8 ईयर्स का होगा, क्योंकि 1 decade जो रहता है वो 10 ईयर्स का होता है। That system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of the screen. तो बता रहा है कि 20th century के स्टार्टिंग में जो ये सिस्टम था, 20th century के लास्ट में वो सिस्टम को पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया था और एक ऐसा सिस्टम लाया गया था जिसमें सब लोग अपने जो राइट्स और फ्रीडम्स थे वो उन लोगों को समझ सकते थे, मतलब इक्वली ट्रीट कर रहे थे। भले ही उनके स्किन के कलर डिफरेंट ही क्यों ना हो, लेकिन बाकी लोगों को अब अपने राइट्स और फ्रीडम का एहसास हो चुका था। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people who was suffering, and courage can never be counted or repaid. वो बता रहा है कि आखिर में वो एक दिन आ ही गया। वो दिन आ गया, कैसा आया वो दिन? जब काफ़ी हज़ारों लोगों ने सैक्रिफाइसेस किए, मतलब त्याग किया। हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। जिनकी सफरिंग्स मतलब जिन्होंने अपनी हिम्मत दिखा के सामने वाले से लड़ा, उनको कभी भी काउंट नहीं किया जा सकता, ना ही उनके बदले में उनको कुछ दिया जा सकता है। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। वो बता रहा है कि उस दिन उसको फील हो रहा था
कि ये सारे जो पैट्रियट्स अपना काम कर चुके थे, उन्हीं की वजह से आज नेल्सन मंडेला इतनी हिम्मत जुटा पाए थे कि वो आके सबके फ्रीडम के लिए लड़ सके। That long and noble line ended and now begin again with me। वो बता रहे हैं कि वो सारे लोग आए, उन्होंने स्ट्रगल किया और वो इस दुनिया से चले गए, और उन्हीं की वजह से आज जो नेल्सन मंडेला है वो हिम्मत कर पाए और उन्होंने इस स्ट्रगल को एंड किया। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had brought। अब यहाँ पे जो नेल्सन मंडेला है वो काफ़ी पेनफुल सिचुएशन में है कि वो उन लोगों को थैंक नहीं कर पाए, वो उन लोगों को देख नहीं पाए जिनकी वजह से आज उनका स्ट्रगल जो है रंग ला रहा है, जिनके स्ट्रगल्स की वजह से आज इस साउथ अफ्रीका को फ्रीडम मिल चुकी है। तो वो इस बात के लिए सॉरी फील कर रहा है कि ना तो वो उनको थैंक कर चुका, ना ही वो उनको देख पाया जिनका सेक्रीफाइसेस टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट। रॉट का मतलब है ओल्ड फैशन फॉर्मल वर्ड दैट इज़ नोन एज डन और अचीव्ड। मतलब रॉट का मतलब है वो उन लोगों ने जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने जो स्ट्रगल किया था, उस स्ट्रगल की वजह से उन्होंने आज जो फ्रीडम है उसको अचीव कर लिया है। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people। अब यहाँ पे बोल रहे हैं जो कि अपार्थाइड की पॉलिसी इतने टाइम से फॉलो करती आ रही थी, दे हैड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड। मतलब काफ़ी टाइम से वो लोग ज़ख्मी थे, उस कंट्री के लोग ज़ख्मी थे, पेन में थे। All of us will spend many years, if not generation, recovering from that profound hurt। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sislers, the Chief Luthelius, the Yusuf Dadus, the Bram Fischers, the Robert Sobuckers of our time, men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again। मतलब ये सारे कौन थे? ये सारे पैट्रियट्स थे। पैट्रियट्स का मतलब होता है देशभक्त होना, जो अपने देश के लिए लड़ा करते थे। तो बता रहा है कि इन लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके इस साउथ अफ्रीका को इस कंडीशन तक पहुंचाया है, और उन्हीं की वजह से नेल्सन मंडेला में वो करेज आ पाया है, जिसकी वजह से उन्होंने इस स्ट्रगल का एंड किया। Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of characters। तो बता रहा है कि खैर इसके लिए ज़रूरी था, मतलब इनको ये जो करेज मिला था वो इस वजह से क्योंकि काफ़ी टाइम से उनके ऊपर डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब होता है अत्याचार, टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, जिसकी वजह से ये सारे पैट्रियट्स आगे आके उन्होंने स्ट्रगल किया। सो माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जैम्स दैट लाइट बीनीथ इट्स सॉइल। अब जो रिच और मिनरल्स की बात की जा रही है, मिनरल्स और जेम्स की बात की जा रही है, वो ये डिनोट कर रहा है इन सारे पैट्रियट्स को जिन्होंने अपनी लाइफ स्ट्रगल करते करते गंवा दी थी। दैट लाइट बीनीथ इट्स सॉइल का मतलब है कि ये सारे ऐसे जेम्स और मिनरल्स हैं जो कि इसी सॉइल के हैं, इसी मिट्टी के हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड्स। वो बता रहे हैं, वो ये भी मानते हैं कि इस ज़मीन की जो मेन ग्रेटेस्ट वेल्थ, मतलब जो मेन कीमती चीज़ है, वो यहाँ के लोग हैं, जो कि फाइनल और ट्रूअर हैं और बल्कि एक प्योरेस्ट डायमंड की तरह हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। वो बता रहे हैं कि ये कॉमरेड्स का मतलब होता है उसी पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पर्सन या फिर कुछ, तो इसी यहाँ पे कॉमरेड्स कहा गया है, उस साउथ अफ्रीका के सारे लोगों को कहा गया है जो इतने टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे। दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। नेल्सन मंडेला बता रहे हैं इन्हीं लोगों से वो करेज का मतलब सीखे हैं। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। वो उन लोगों के बारे में बात कर रहा है, चाहे वो मैन हो चाहे विमेन हो, उन्होंने अपनी लाइफ को रिस्क पे डाला था सिर्फ इस स्ट्रगल के लिए, इस फ्रीडम के लिए। उन्होंने, नेल्सन मंडेला बता रहे हैं, आई हैव सीन मैन, उन्होंने उन लोगों को भी देखा है जो एकदम अटैक्स के टाइम पे खड़े हो जाते हैं, लोगों का टॉर्चर्स सहते रहते हैं बिना टूटे हुए और अपना स्ट्रेंथ दिखाते रहते हैं, अपनी मतलब ताकत दिखाते हैं। एंड रेजिलेंस का मतलब है द एबिलिटी टू डील विथ एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स अफेक्ट्स।
मतलब ऐसे लोग जो हर एक कठिन टाइम से मतलब टफ सिचुएशन से लड़ते रहते हैं, उनको कहा गया है रेजिलेंस। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, ऐसा इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कैसे उन लोगों ने इतना स्ट्रगल किया होगा। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रिम्प ओवर इट। उसने उन चीज़ों से सीखा कि करेज का मतलब डर का ना होना नहीं होता, बल्कि करेज का मतलब होता है उस डर पे जीत को हासिल कर ले जाना। तो दैट इज़ नोन एज करेज, ट्रिम्प ओवर इट। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। वो बता रहा है कि ब्रेव मैन वो नहीं है जो डरता नहीं है, ब्रेव मैन एक्चुअली वो है जो अपने डर पे जीत हासिल कर लेता है। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। वो बता रहा है कोई भी इंसान जब पैदा होता है तो नफ़रत को लेके पैदा नहीं होता, किसी भी स्किन के कलर को लेके या फिर उसके बैकग्राउंड को लेके या फिर उसके रिलीजन को लेके। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। वो बोलते हैं कि उन लोगों को हेट करना सिखाया जाता है, वो लोग हेट करना सीखते हैं। सो इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स अपोजिट। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला का कहना है कि अगर वो नफ़रत करना सीख सकते हैं तो उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज़ है जो नेचुरली ह्यूमन के अंदर पैदा हो जाती है। नफ़रत उतनी जल्दी पैदा नहीं होती, नफ़रत उनको सिखाई जाती है। Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second. अब बोला even in the grimmest times, grimmest time मतलब जब बहुत बुरे दिन थे, सब कुछ अंधेरा अंधेरा था और उनको और उनके साथ कई सारे लोगों को प्रिजन में डाल दिया गया था। I were pushed to our limits. Pushed to our limits का मतलब है pushed to the last point in our ability to bear pain। मतलब उन पर इतना अत्याचार करा जा रहा था कि अब उनको वो पेन सहना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। तो उस टाइम पे वो देखता है, एक गार्ड को देखता है कि गार्ड को देख के उसको लगता है कि शायद से उसके मन में ह्यूमैनिटी जाग रही है। तो सिर्फ ये देख के, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। सिर्फ उसने वो उम्मीद एक गार्ड में देखी, गार्ड शायद से उन्होंने मारना शायद से बंद कर दिया था या फिर जो भी कुछ हुआ होगा। तो सिर्फ उस पल को देख के उसको इस चीज़ की एश्योरिटी हो गई कि हाँ वो अभी फ्रीडम ला सकता है। जब वो कुछ चेंज गार्ड के अंदर लेकर आ सकता है तो वो यहाँ के लोगों में और जो इतने टाइम से स्ट्रगल चलता आ रहा है कि उसके लिए कुछ ना कुछ रिजल्ट तो वो दे ही सकता है। मैन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश। वो बता रहा है कि किसी भी इंसान की जो अच्छाई होती है वो कुछ टाइम के लिए छुप सकती है, लेकिन वो कभी भी मर नहीं सकती, वो कभी भी गायब नहीं हो सकती। In life, every man has twin obligations. Obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community and his country. तो यहाँ पे बता रहा है कि हर एक इंसान के साथ साथ अलग अलग तरीके के ऑब्लिगेशंस चलते हैं। एक ऐसे ऑब्लिगेशन जो उसकी फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ और बच्चों के लिए होते हैं, और एक ऐसे ऑब्लिगेशंस जो कि कंट्री के लिए होते हैं, रिलीजन के लिए होते हैं, कम्युनिटी के लिए होते हैं। In a civil and humane society, each man is able to fulfill these obligations according to his own inclinations and ability. तो सोसाइटी का हर एक मेंबर जो रहता है उसमें इंक्लिनेशंस होता है, मतलब वो कंट्री से ज़्यादा अपने परिवार वालों को देखता है, उनकी ज़रूरतों को देखता है। इंक्लिनेशंस का मतलब है यहाँ पे नेचुरल टेंडेंसी ऑफ बिहेवियर। ऑब्वियसली सब लोग जनरली क्या करते हैं, दूसरों से पहले अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of these obligations. बता रहा है, लेकिन जैसे हम जैसे लोग जो कि साउथ अफ्रीका के पर्सन्स हैं, उनके लिए ये दोनों ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना बहुत ही मुश्किल था। In South Africa, a man of color who attempted to live in a human being was punished and isolated. वो बता रहा है कि साउथ अफ्रीका में अ मैन ऑफ कलर मतलब जो कि ब्लैक पर्सनस होते हैं, उनके लिए एज अ ह्यूमन बीइंग कॉमन तरीके से सर्वाइव करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उनको कई बार पनिश किया जाता था, आइसोलेट किया जाता था, मतलब अलग ही उनको फैमिली से अलग कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका, अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वॉज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, अ टॉयलेट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन। वो बताते हैं कि साउथ अफ्रीका में जो भी पर्सन
कंट्री के लिए लड़ता है, अपने लोगों के लिए लड़ता है, वॉज इनएविटेबली मतलब अनअवॉइडेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसको उसकी फैमिली से अलग कर दिया जाता है, उसके घर से अलग कर दिया जाता है और उसको एक ऐसी ज़िंदगी जीने पे मजबूर कर दिया जाता है जो कि सिर्फ अकेले जीना पड़ता है। सो अ ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन। ट्वाइलाइट का मतलब होता है हाफ लाइट मतलब धुंधली धुंधली सी लाइट। सीक्रेसी का मतलब होता है द एक्शन ऑफ कीपिंग थिंग्स सीक्रेट। रिबेलियन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ रजिस्टिंग अथॉरिटी, कन्वेंशन और कंट्रोल, मतलब किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना। तो ऐसी लाइफ वो लोग जीना स्टार्ट कर देते हैं। रिबेलियन मतलब जो अपोज में आके दूसरे से लड़ता है, दैट इज़ नोन एज रिबेलियन। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चोज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, but in attempting to serve my people I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, brother, a father and a husband। वो बता रहा है कि स्टार्टिंग में वो अपनी फैमिली को सबसे ऊपर रखता था, बट धीरे धीरे करके उसने कंट्री को भी सर्व करना स्टार्ट किया। और फिर वो देखा कि जहाँ वो कंट्री को सर्व करता है तो वहाँ वो अपनी फैमिली को बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा, उस पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। I was not born with a hunger to be free. I was born free in every day that I could know। वो बता रहा है कि वो जब वो पैदा हुआ था वो एक हंगर की तरह पैदा हुआ था, मतलब आई वॉज नॉट बॉर्न विद द हंगर टू बी फ्री, मतलब उससे पैदा नहीं हुआ था कि उसको अब इस कंट्री के लिए फ्रीडम दिलाना होगा। आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। वो मतलब हर तरीके से फ्री था, वो जो चाहे कर सकता था। Free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls। वो बता रहा है कि वो फ्री था, वो बिल्कुल फ्री था कि उसकी माँ के घर के पास जो भी फील्ड है वो उसमें दौड़ सके। पास ही में जो एक छोटी सी स्ट्रीम है, स्ट्रीम मतलब नैरो रिवर को कहा जाता है, उसमें वो स्विम कर सके। फ्री टू रोस्ट मिलीज मेज़ के प्लांट को कहा जाता है, मतलब एक अनाज होता है, कि वो उसको रोस्ट कर सके, सेक कर खा सके अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैग्स ऑफ स्लो मूविंग बेल्स। और वो एकदम फ्री था कि वो जो बोल्स वहाँ से मूव कर रहे हैं उनके ऊपर बैठ के वो राइड्स भी कर सके। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God। वो बता रहा है कि जितना कि अपने फादर को ओबे करता था उतना ही वहाँ के जो कस्टम और ट्राइब्स थे उनको भी ओबे करता था। आई वॉज नॉट ट्रबल बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। बता रहा है कि उसको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि मैन या गॉड के बनाए हुए कौन से रूल्स वगैरह हैं, तो उनके बीच में वो कभी भी नहीं फंसा था, वो हर एक चीज़ करने के लिए आज़ाद था। इट वॉज ओनली वैन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब समथिंग दैट अपीयर्स टू बी रियल बट इट इज़ नॉट। तब उसको नहीं पता था कि वो बचपन में जितना फ्री था आगे जाके उसको उतना ही स्ट्रगल करना पड़ेगा। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me and that I began to hunger for it। अब जब वो बड़ा हो जाता है एज अ यंग मैन, उसको ये चीज़ डिस्कवर करता है, मतलब उसको समझ में आता है कि उसकी जो फ्रीडम है वो उससे छीन ली गई है। एंड दैट आई बिगन टू हंगर फॉर इट, और उसको उसी फ्रीडम की फिर भूख लगने लगती है, मतलब उसको वो फ्रीडम चाहिए थी। किसको? यहाँ पे नेल्सन मंडेला को। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बींग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड वॉट आई प्लेस्ड एंड गो वेयर आई चोज। वो बता रहा है कि स्टार्टिंग में उसका फ्रीडम का मतलब था कि वो उसको सिर्फ फ्रीडम सिर्फ अपने और अपने घर वालों के लिए चाहिए था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, उसकी जो फ्रीडम थी वो ऐसे बदल गई थी कि वो जो रात है, ट्रांजिट का मतलब होता है नॉट परमानेंट, तो वो जो फ्रीडम है वो उसकी परमानेंट ही रही। मतलब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि पहले उसको जो फ्रीडम है वो खुद के लिए चाहिए था, लेकिन बाद में जो उसके इरादे थे वो बदल चुके थे। वो इस तरीके से बदले थे कि कई बार वो रात को बाहर ही रहा करता था, पढ़ा करता था, वॉट आई प्लेस्ड एंड गो वेयर आई चूज। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई यर्न्ड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ। आगे जाके जैसे कि बताया गया है कि वो जोहान्सबर्ग में रहा करता था, तो उसकी जो इच्छाएँ हैं वो बढ़ती जा रही थी। उसको एक अच्छी फ्रीडम चाहिए थी, एक पोटेंशियल चाहिए था फॉर अचीविंग माई पोटेंशियल, ताकि वो शादी कर सके, एक फैमिली बना सके, एक ऐसी फ्रीडम जो कि किसी लॉ के आगे ना आ पाए।
But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. फिर बाद में इसको रियलाइज़ होता है ये जो फ्रीडम है सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये फ्रीडम उससे छीनी गई है, बल्कि ये फ्रीडम उसके भाई बहन सबसे छीनी गई थी। भाई बहन के यहाँ पे मतलब है उसके कंट्री के जितने भी पर्सन हैं उन सबसे भी वो फ्रीडम को छीन लिया गया था। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल। बता रहा था कि सिर्फ उसकी ऐसी फ्रीडम नहीं थी जिसको कर्टेल किया गया, मतलब जिसको रिड्यूस किया गया हो, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड। बल्कि ये सारी फ्रीडम सबकी कम की गई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मेरी भी फ्रीडम कम हो चुकी थी। Then is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. तो बता रहा है कि वो टाइम था कि जब उसने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था, तभी उसको समझ में आया कि ये फ्रीडम की हंगर सिर्फ उसकी नहीं है, बल्कि ये हंगर पूरी कंट्री की फ्रीडम की थी उसके अंदर, ऑफ माई पीपल। For the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one. तो सिर्फ यही एक इरादा था कि एक frightened young man से लेकर उसे एक bold man बना दिया गया था। That drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. था जिससे एक पर्सन जो है पूरी तरीके से चेंज हो गया था कि जो फ्राइटेंड मतलब जो डरा हुआ आदमी था वो अब एक ब्रेव बन गया था, जो एक लॉ अबाइडिंग का मतलब होता है जो लॉज को फॉलो करता था वो अब एक क्रिमिनल बन चुका था। एक ऐसा पर्सन जो फैमिली लविंग हस्बैंड था वो अब ऐसा आदमी बन चुका था जो कि एक मॉन्क है, मतलब एक सन्यासी है। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन। वर्चुअस का बेटा मतलब होता है यहाँ पे हैविंग हाई मोरल स्टैंडर्ड्स। तो बता रहा है कि अब वो कैसा आदमी बन चुका था जिसके मोरल वैल्यूज़ और भी बढ़ चुकी थी, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। Freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. वो बता रहा है यहाँ पे कि फ्रीडम इज़ इंडिविजिबल। फ्रीडम को डिवाइड नहीं किया जा सकता। फ्रीडम होता है जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ दैम। उसका कहना ये था कि अगर कुछ लोगों के बीच में भी अगर चेन है, उनको मतलब बांध के रखा गया, रेस्ट्रिक्ट करके रखा गया, दैट मीन्स वो चेन सब पर है। और अगर वो चेन सब पर है तो दैट मीन्स वो चेन उस पर है, मतलब वो सारे लोगों को अब अपना समझने लगे थे। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। वो बता रहा है कि ऑपरेसर को लिबरेट कर देना चाहिए, फ्री कर देना चाहिए, जिस तरीके से ऑपरेस्ड को फ्रीडम चाहिए होती है। मतलब ऑपरेसर का मतलब है जो अत्याचार करता है, ऑपरेस्ड का मतलब है जो अत्याचार को सह रहा है, मतलब जिस पर अत्याचार हो रहा है। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला का मानना ये था कि जितना कि ऑपरेस्ड को मतलब जिस पर अत्याचार हो रहा है जितनी की फ्रीडम उसको ज़रूरत होती है, उतनी ही फ्रीडम जो अत्याचार कर रहा है उसको भी ज़रूरत होती है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। उसका कहना ये था कि एक ऐसा इंसान जो किसी की फ्रीडम को छीन लेता है तो वो क्या बन जाता है, एक किसी की नफरत का कैदी बन जाता है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडनेस। प्रेजुडिस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीज़न। मतलब जो अत्याचार सहता है वो भी एक कैद में कैद है। कैसे? क्योंकि वो किसी की नफरत का कैदी बन जाता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। यहाँ पे नेल्सन मंडेला कहला है कि अगर मैं किसी की फ्रीडम छीन लूँ तो मैं खुद भी फ्री नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। बिल्कुल उसी तरीके से अगर मेरी फ्रीडम छीन ली जाएगी तब मैं फ्री नहीं रहूँगा, वैसे ही बिल्कुल उसी तरीके से अगर मैं किसी की फ्रीडम को छीन लेता हूँ तभी मैं फ्री नहीं रह पाऊँगा। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला कहना है कि जो अत्याचार करता है और जो जिस पर अत्याचार होता है दोनों ही के पास फ्रीडम नहीं होती है। सो द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ द ह्यूमैनिटी। उसका कहना ये था कि जो ऑपरेस मतलब जिस पर अत्याचार हो रहा है, ऑपरेसर जो अत्याचार कर रहा है, दोनों ही एक तरीके से रॉब्ड ऑफ द ह्यूमैनिटी, मतलब उन दोनों के अंदर से एक तरीके से इंसानियत जो है वो छीन ली गई है, मार दी गई है।
तो यहाँ पे वो दोनों लोगों को एक ही तराजू पर तोल रहा है कि जो अत्याचार करता है वो भी फ्री नहीं है और जो अत्याचार जिस पर हो रहा है वो भी फ्री नहीं है, क्योंकि अत्याचार करने वाला क्या होता है, वो किसी के मन में एक नफ़रत की जगह बना लेता है और उसी में वो कैद हो जाता है। तो डैट मीन्स वो एक बर्डन के आगे झुक चुका है। So this is all about the chapter Nelson Mandela, and now this chapter is finished. Thank you.